Hello everyone, myself Sanju Kumari. I am an assistant professor of mathematics in Government College for Girls, Loharu, Bhiwani, under Department of Higher Education, हरियाणा। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप्स एंड रिंग्स बुक, जो कि CBLU यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला चैप्टर, जिसका टॉपिक है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन स्टार डिफाइंड फ्रॉम G क्रॉस G to G such that A star B belongs to G for all A and B belonging to G। बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा फंक्शन स्टार होता है जो G क्रॉस G से G के अंदर जाता है, सच दैट A स्टार B अगर हम करते हैं तो वो हमें G सेट का ही एलिमेंट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमें एक नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो जो ये एडिशन है आपकी, ये नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग देखें ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो किन्हीं दो रियल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रियल नंबर ही मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम लोग n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेस ले लें या फिर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस ले लें, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन दिस सेट इज ऑल्सो ए बाइनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस। रियल मैट्रिसेस मतलब मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हम लोग और देख लेते हैं, तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग कंसिडर करें ऑन द सेट 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अगर हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करें इस सेट के ऊपर 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, देन दिस विल ऑल्सो बी ए बाइनरी ऑपरेशन। Ordinary multiplication is also a binary operation on the set 1 - 1 iota and minus iota। क्यों? क्योंकि अगर आप किन्हीं भी नंबर्स को 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा को किसी भी तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसी सेट के एलिमेंट्स मिलेंगे। या तो 1 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, या -1 आएगा, या आयोटा आएगा, या फिर माइनस आयोटा आएगा। तो सेट से बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा आपका। तो देयरफॉर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। बट दिस सेम ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट। वाई? बिकॉज आयोटा की और आयोटा की ही अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 आ जाता है। बट -1 अगर आप देखें तो इस सेट में है ही नहीं, देयरफॉर सेट से बाहर का एलिमेंट आ गया ना। देयरफॉर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आयोटा माइनस आयोटा। अब ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग देखें ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ले लिए, मान लो आपने 2 1 एंड 2, उनको आपने सब्ट्रैक्ट किया। जब दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, दो नेचुरल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास आया -1। बट -1 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। देयरफॉर ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स आपके बाइनरी ऑपरेशन के। और अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए कंपोजिशन टेबल। जैसा कि आपने सोचा होगा कि पीछे हमें टेबल से कैसे पता चलेगा, जो आपको एक सेट दिया हुआ था 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए ऐसा पता करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कंपोजिशन टेबल का इस्तेमाल करते हैं। कंपोजिशन टेबल में हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको सेट दिया हुआ है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर सेट दिया हुआ है।
तो हम एक रो में लिख लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को और एक कॉलम में लिख लेते हैं और हम एक टेबल बना लेते हैं। और यहाँ पे जो आपका ऑपरेशन होता है वो यहाँ पे आप कोने में लिखते हो, मल्टीप्लाई का या फिर जो भी एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, जो भी है। तो यहाँ अगर हम पहला एलिमेंट देखें टेबल में, एंट्री कितनी है, 1 है। ये 1 एंट्री कहाँ से आई, आपने पहले एक रो ली और एक कॉलम लिया, 1 है, इधर भी 1 है। 1 की और 1 की मल्टीप्लाई करवाते हैं कितना होता है, 1। 1 की और ओमेगा की मल्टीप्लाई करवाते हैं कितना आता है, ओमेगा। 1 और ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की और 1 की मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा की और ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब होता है आपका 1 बिकॉज ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा स्क्वायर की और 1 की मल्टीप्लाई और ओमेगा की पावर 4 कितना होगा, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। ओमेगा की पावर 4 को आप ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हो। ओमेगा 3 हो जाएगा 1 और ओमेगा एज इट इज रहेगा और वो एज विल बी इक्वल टू ओमेगा ओनली। तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो टेबल बनी इसमें कोई भी एलिमेंट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से बाहर का यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। सारे के सारे एलिमेंट्स जी सेट के ही आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जी। तो आपके कंपोजिशन टेबल भी क्लियर हो गया। ऐसे ही आप पीछे जो एग्जाम्पल था 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा की एक कंपोजिशन टेबल बना के देख सकते हैं और फिर उससे आप थिंग्स को क्लियर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं बाइनरी ऑपरेशन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन दोनों का मीनिंग सेम है। इसमें भी आपको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको वही सेम चीज चेक करनी है जो आपने बाइनरी ऑपरेशन के लिए चेक की थी। कोई भी दो एलिमेंट अगर आपको दे रखे हैं ए एंड बी बिलोंगिंग टू जी, फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए ऐसा होना चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट्स दे दिए ए एंड बी बिलोंगिंग टू जी, तो ए स्टार बी भी जी में बिलोंग होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम पढ़ चुके हैं अंडर एडिशन नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड और अंडर सब्ट्रैक्शन it is not closed, and set of complex numbers under addition, subtraction, multiplication and division is a closed set. Why? Because if we add two natural numbers, if we add two complex numbers, if we subtract two complex numbers, if we multiply two complex numbers, if we divide two complex numbers, we will always get a complex number. सेकेंड प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ए नॉन एम्प्टी सेट G इज सेड टू सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इफ देयर आर थ्री एलिमेंट्स A, B and C belonging to G such that A star B star C is equal to A star B star C। दोनों में डिफरेंस क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में पहले B और C का हम ऑपरेशन करेंगे और राइट हैंड साइड में A और B की ऑपरेशन पहले होगा। अगर हर एक एलिमेंट के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि वो सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जैसे कि आपको नीचे एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, द सेट ऑफ इंटीजर्स। अंडर एडिशन अगर हम लोग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन holds associative property. Under multiplication also associative property holds in the set of integers. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट आप पहले भी पढ़ चुके हो कि जो अंडर एडिशन जो होता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है 0 और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है 1। तो मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी पिछली क्लासेस में। हमने पढ़ा था कि ऐसा नंबर ढूंढो जो जिसको किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए या फिर ऐड करवाया जाए उसके अंदर तो आपको वही का वही नंबर मिले। तो ये थी आपकी सिंपल डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको हायर लेवल की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी हुई है कि अगर कोई सेट है G और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन है स्टार, तो E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट G फॉर द ऑपरेशन स्टार इफ A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A। अगर G आपको कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दे दिया
ठीक है, और स्टार उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। देन जो ई एलिमेंट होगा उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। अगर उसको किसी एलिमेंट ए से अगर आपने पहले मल्टीप्लाई करवाया बाद में मल्टीप्लाई करवाया तो आपको वही एलिमेंट ए मिल रहा है। ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 एलिमेंट्स के लिए नहीं हो रहा है, 3 एलिमेंट्स के लिए नहीं हो रहा है ये प्रॉपर्टी होल्ड, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो अंडर अगर हम लोग देखें एडिटिव आइडेंटिटी ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स देखें तो वो 0 है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स देखें तो वो है 1। सिमिलरली अगर हम लोग मैट्रिक्स ले लें n क्रॉस n ऑर्डर की, तो जो 0 मैट्रिक्स होगी जिसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं वो हो जाएगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर एडिशन, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी। और जो यूनिट मैट्रिक्स होगी और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी n क्रॉस n ऑर्डर की अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो क्या हो जाएगी आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? क्योंकि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपको वही की वही मैट्रिक्स मिलती है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है जो आइडेंटिटी को लूज ना होने दे, चाहे उस आपने उस एलिमेंट को चाहे उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है, चाहे उसके साथ डिवाइड करवाया है, कुछ भी करवाया है, आपने ऐड किया है, तो एलिमेंट की आइडेंटिटी लूज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा एलिमेंट क्या कहलाता है? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट का पता होना ज़रूरी है। तो पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं और फिर हम इनवर्स एलिमेंट निकालते हैं। तो इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट का यूज़ होता है। 2 elements A and B of the set under binary operation star are inverse of each other if A star B is equal to E is equal to B star A। यानी कि दोनों एलिमेंट्स को अगर आप बाइनरी ऑपरेट करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो दोनों एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। जैसे 5 का इनवर्स निकालना है आपको, एडिटिव इनवर्स, तो 5 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? -5। तो -5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। एंड 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाएं, या फिर 1/5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाएं कि 1 आ जाए, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो 1/5 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 की। तो 1/5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 एंड 5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट G है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा इफ आपने 2 एलिमेंट ले लिए, कोई भी 2 एलिमेंट लिए और A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A हो रहा है वहाँ पे, ये अगर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उस सेट के अंदर होल्ड कर रही है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं बेसिकली, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सच दैट अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है सच दैट A मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में B प्लस C इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू A। अगर हर एक ABC के लिए ऐसा हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, सॉरी यहाँ पे A नहीं आएगा, यहाँ पे G आएगा। फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू G, देन हम कहेंगे कि G सेटिस्फाइज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और G होल्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आपकी। अब हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या हम एक सेट पे केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं? यस, हम एक से ज़्यादा ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं किसी भी सेट के ऊपर। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ए नॉन एम्प्टी सेट G इक्विप्ड विद 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशन। एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट G जिसके ऊपर या तो एक बाइनरी ऑपरेशन लगा रखा है या फिर एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन लगा रखे हैं, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? ऐसे नॉन एम्प्टी सेट G को हम कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। हम कहेंगे उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन से देख सकते हैं कि कोई भी सेट G जिसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है वो ऑलवेज एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, चाहे उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रखा हो, चाहे 2 बाइनरी ऑपरेशन, चाहे 3 बाइनरी ऑपरेशन।
लेकिन वो दोनों के दोनों ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन डिफाइन कर रखे हैं वो सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशंस होने ज़रूरी हैं। जैसे कि G स्टार इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सिमिलरली n प्लस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन, क्योंकि एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन, तो ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। R अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि R के ऊपर एडिशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है और मल्टीप्लिकेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, देयरफॉर दिस इज आल्सो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। एंड दिस n-1 का कुछ मीनिंग नहीं निकलता है यहाँ पे, ये कोई भी ऑपरेशन नहीं है, दिस इज नॉट एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आप बोल सकते हो कि n अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बिकॉज माइनस इज नॉट द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब हम ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ग्रुप होता क्या है। ग्रुप, जैसा कि आपको अगर हम लोग डिक्शनरी में मीनिंग देखें ग्रुप का, तो ग्रुप का मीनिंग होता है एक समूह, एक झुंड। लेकिन समूह तो होता है ये, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स के अंदर, तब ये जाके ग्रुप कहलाता है। तो हम डेफिनेशन देखें, ए नॉन एम्प्टी सेट G, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट G दे रखा है आपको जिसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड है, उसको हम ग्रुप कहेंगे। यानी कि G स्टार is a group. G star is a group if it satisfies the following 4 properties. पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है, जो कि बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट्स अगर G सेट के हैं तो उनका अगर बाइनरी ऑपरेशन कर दें आपस में तो वो भी G का एलिमेंट होना चाहिए। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए उस सेट का, और हर एक एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट, यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं किसी भी सेट के अंदर, कि उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए सबसे पहले, तो उसके बाद 4 प्रॉपर्टीज आती हैं आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड देन द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। और वो जो इनवर्स एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके वो एक ग्रुप कहलाता है। दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप समझ आ गया है आपको। अब हम एक और एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्रुप तो ठीक है, अब ये अबेलियन ग्रुप क्या होता है या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है। तो आपने ध्यान से देखो यहाँ पे कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव जैसा कि नाम बता रहा है, कम्यूटेटिव आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है पहले, कम्यूटेटिविटी। तो ऐसा ग्रुप जिसमें 4 प्रॉपर्टीज तो होती हैं वो ग्रुप तभी तो कहलाता है। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी भी होल्ड करे तो उस ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, अबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। ये वाली प्रॉपर्टी अगर साथ में होल्ड करे उन 4 प्रॉपर्टीज के अलावा, वो 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी आपकी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और 5th प्रॉपर्टी क्या है आपकी, प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी। तो अगर ये 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो वो कैसा ग्रुप कहलाता है आपका, अबेलियन ग्रुप कहलाता है। और अगर 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो वो एक सिंपल ग्रुप कहलाता है। आप सिंपल ग्रुप भी नहीं बोल सकते उसको, सिर्फ ग्रुप बोलना है आपने, क्योंकि सिंपल ग्रुप की भी डेफिनेशन आपकी आगे आएगी कि सिंपल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है आपका, उसको आप सेमी ग्रुप क्या होता है। अब आपने ग्रुप पढ़ लिया, आपने अबेलियन ग्रुप पढ़ लिया, सेमी ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार जिसमें सिर्फ पहली 2 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, यानी कि सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करती है, तो वो सेमी ग्रुप कहलाता है। सेमी का मतलब आधा ग्रुप, हाफ ग्रुप। ठीक है, तो आपको नाम चेंज नहीं करना है, आपको हाफ ग्रुप भी नहीं बोलना है, उसको सेमी ग्रुप नाम ही देना है। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया है